नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ होम्योपैथिक मिट्रिया मेडिका के बारे में। हालांकि ये वीडियो जो है वो सभी के लिए है, वे सभी लोग जो होम्योपैथी से संबंध रखते हैं, लेकिन विशेषकर वे सभी छात्र छात्राएं जो फर्स्ट एवं सेकंड BHMS में हैं, जो MD होम्योपैथी की पढ़ाई होम्योपैथी मिट्रिया मेडिका में कर रहे हैं, एवं वे सभी छात्र छात्राएं जो AIPGET के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं, उन सभी को ये वीडियो जो है विशेष रूप से देखना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिट्रिया मेडिका जानने से पहले हम लोग ये जान लेंगे कि व्हाट इज़ मिट्रिया मेडिका। मिट्रिया मेडिका का डेफिनेशन क्या है। होम्योपैथिक मिट्रिया मेडिका इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ एक्टिव मेडिसिनल सब्सटेंस derived from the proving of drugs on healthy human beings on both sexes and different ages, drug actions from poisoning and overdosing with addition of the clinical symptoms observed during application of the drugs। अब आते हैं टाइप के ऊपर। जिस तरह से हम अपने मिट्रिया मेडिका को पढ़ते हैं, उनका प्रेजेंटेशन जो हम देखते हैं, अगर हम उनके प्रेजेंटेशन के अनुसार अगर हम लोग इसे क्लासीफाई करें तो वो कुछ इस प्रकार से होंगे। पहला है मिट्रिया मेडिका बेस्ड ऑन प्रूविंग्स। पहले टाइप में वे सभी मिट्रिया मेडिका को रखा गया है जो प्रूविंग सिम्टम्स के ऊपर बेस किए हुए हैं। और हम जानते हैं कि जब होम्योपैथिक ड्रग प्रूविंग जब होता है तो होम्योपैथिक ड्रग प्रूविंग के समय एक डे बुक मेंटेन किया जाता है। ये एक ऐसा बुक जिसमें ड्रग प्रूविंग के सभी सिम्टम्स को रिकॉर्ड किया जाता है। तो पहले एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि वे कौन कौन से मिट्रिया मेडिका हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। फर्स्ट है फ्रैगमेंटा डिविडिवस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिविस सी विन साइनोकॉर्पोर ह्यूमैनो ऑब्जर्वेटिस। ये जो है ये 1805 में पब्लिश्ड हुआ था, जिनके ऑथर थे डॉक्टर सैमुअल हनीमैन, फादर ऑफ होम्योपैथी। इसके अलावा कुछ सोर्स बुक भी आते हैं इसके एग्जाम्पल में। वे हैं मिट्रिया मेडिका प्यूरा। ये टोटल 3 वॉल्यूम्स हैं और मिट्रिया मेडिका प्यूरा का जो एडिशंस जो हुआ है वो डिफरेंट टाइम पे हुआ है। वो 1811 से 1833 के बीच अलग अलग समय पे हुआ है और इसके भी ऑथर जो थे वो थे डॉक्टर सैमुअल हनीमैन। इसके अलावा क्रोनिक डिजीज़ देयर पिक्यूलियर नेचर एंड देयर होम्योपैथिक क्योर जो है ये 2 वॉल्यूम्स में है और ये भी 1828 से लेके 1839 तक इसका भी डिफरेंट टाइम पे एडिशन हुआ 2 वॉल्यूम्स का, जो हमारे मास्टर ने इनको लिखा था। इसके अलावा द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ प्योर मिट्रिया मेडिका जो टोटल 10 वॉल्यूम्स में है और 1874 से लेके 1879 तक ये डिफरेंट टाइम में पब्लिश्ड हुआ और इसके जो ऑथर थे वो थे डॉक्टर TF एलेन, टाइमोथी फील्ड एलेन। इसके अलावा साइक्लोपीडिया ऑफ ड्रग पैथोजेनेसी जो टोटल 4 वॉल्यूम्स में है और फर्स्ट एडिशन जो है वो 1888 में पब्लिश्ड हुआ था और इसके जो राइटर जो थे वो थे डॉक्टर रिचर्ड ह्यूजेस और डॉक्टर JP डेक, डॉक्टर जेबेज फिलेंडर डेक। तो ये कुछ जो है वो एग्जाम्पल्स हैं मिट्रिया मेडिका बेस्ड ऑन प्रूविंग्स। अब जान लेते हैं कि इस टाइप के मिट्रिया मेडिका के कुछ मेरिट्स। ये जो मिट्रिया मेडिका जो इस टाइप के जो हैं वो डायरेक्टली प्रूविंग सिम्टम से लिए गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस तरह के मिट्रिया मेडिका जो है वो प्योर मिट्रिया मेडिका है, क्योंकि ये इसमें डायरेक्टली प्रूविंग सिम्टम्स को लिखा गया है जो हेल्थी प्रूवर्स के ऊपर जो सिम्टम्स होते हैं। और इसके अलावा एक डिमेरिट्स भी है, वो ये है कि इस टाइप के मिट्रिया मेडिका में आपको एडवांस पैथोलॉजिकल सिम्टम्स जो है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे। सेकेंड टाइप जो है वो है मिट्रिया मेडिका बेस्ड ऑन प्रूविंग विथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। इसमें इस टाइप के मिट्रिया मेडिका में जो प्रूविंग सिम्टम जो है उसको जब ऑथर ने क्लिनिकल वेरीफाई किया और अपने क्लिनिकल वेरिफिकेशन में कुछ क्लिनिकल एक्स्ट्रा कुछ सिम्टम भी उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो इस तरह के सभी सिम्टम्स को एक मिट्रिया मेडिका का रूप दिया गया। और इस तरह का मिट्रिया मेडिका में जो मिट्रिया मेडिका आते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। झार्स न्यू मैनुअल और सिम्टोमन कोडेक्स, ये 1848 से 1853 तक इसके पब्लिकेशन टाइम है और इसे पब्लिश किया था डॉक्टर CJ हेम्पल ने। इसके अलावा द गाइडिंग सिम्टम ऑफ आवर मिट्रिया मेडिका, ये काफ़ी फेमस बुक है हमारे होम्योपैथी मिट्रिया मेडिका के वर्ल्ड में। इसके टोटल 10 वॉल्यूम्स है और 1879 से 1891 तक डिफरेंट टाइम पे इसके टोटल 10 वॉल्यूम्स पब्लिश्ड हुए और इसके जो ऑथर थे वो थे डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेडिंग। इसके अलावा न्यू ओल्ड एंड फॉरगेटन रेमेडीज जो 1900 साल में पब्लिश्ड हुआ था और इसके ऑथर थे EP एंसज। इसके जो मेरिट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं।
as proving symptoms verified clinically and used practically in day-to-day practice, so these materia medica form scientific base in curing disease। बात सही है, क्योंकि ये उस तरह का materia medica है जो क्लिनिकली सिम्टम्स को वेरीफाइड किया गया। इसके अलावा ड्यूरिंग प्रैक्टिस जब ये जितने भी ऑथर्स थे, जब वो अपने क्लिनिकली जब इन सब सिम्टम्स को वेरीफाई करते समय अपने प्रैक्टिस लाइफ में कुछ और भी एक्स्ट्रा सिम्टम्स उस मेडिसिन में उनको ऑब्जर्व किए, तो उसको भी उन्होंने इस मेटेरिया मेडिका में डाला। थर्ड टाइप जो है वो है स्कीमेटिक मेटेरिया मेडिका। इस मेटेरिया मेडिका में जनरली सिम्टम्स को एक एनाटॉमिकल स्कीमा के अनुसार सजाया गया है, और इसके जो एग्जाम्पल जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं। अकॉर्डिंग टू सोर्स बुक अगर हम देखें तो इसके एग्जाम्पल है मेटेरिया मेडिका प्यूरा, क्रॉनिक डिजीज और द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ प्योर मेटेरिया मेडिका। आप जब मेटेरिया मेडिका प्यूरा या क्रॉनिक डिजीज जब पढ़िएगा तब आप देखिएगा कि किसी भी मेडिसिन के अंडर में जो भी सिम्टम्स दिए गए हैं, जितने भी सिम्टम्स दिए गए हैं, वो एक एनाटॉमिकल स्कीमा को फॉलो करता है। जैसे कि मेटेरिया मेडिका प्यूरा में आपको जो फर्स्ट कुछ सिम्टम्स जो मिलेंगे वो वर्टाइगो के मिलेंगे, उसके बाद आपको हेड के सिम्टम मिलेंगे, उसके बाद आपको फेस के सिम्टम मिलेंगे, फेस में आपको आई, नोज, माउथ, टीथ, थ्रोट इसके सिम्टम्स मिलेंगे। इस तरह से आप देखिएगा कि एक एनाटॉमिकल स्कीमा के अनुसार उसमें सिम्टम्स को सजाया गया है, हालांकि कोई पर्टिकुलर हेडिंग उसमें नहीं डाला गया है। और क्रॉनिक डिजीज़ में भी इसी चीज़ को मेंटेन किया गया है। हालांकि क्रॉनिक डिजीज़ और मेटेरिया मेडिका प्यूरा में एक बड़ी डिफरेंट ये है कि मेटेरिया मेडिका प्यूरा में जो मेंटल सिम्टम्स जो है वो आपको मेटेरिया मेडिका प्यूरा में किसी भी मेडिसिन के सबसे लास्ट में आपको मिलेंगे, और क्रॉनिक डिजीज़ में मेंटल सिम्टम जो है वो किसी भी मेडिसिन के बिल्कुल प्रथम में आपको मिलेंगे। अब देख लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स अकॉर्डिंग टू अदर बुक्स। अ जनरल सिम्टम रजिस्टर, ये 2 वॉल्यूम्स में 1880 में फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ था, और इसके भी राइटर थे डॉक्टर टी.एफ. एलिन। इसके अलावा अ हैंड बुक ऑफ मेटेरिया मेडिका एंड होम्योपैथिक थेरापेटिक्स, ये 1889 में डॉक्टर टी.एफ. एलिन के द्वारा ही ये लिखा गया था। इसके अलावा द गाइडिंग सिम्टम ऑफ अपर मेटेरिया मेडिका, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है, डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हिडिंग इसके ऑथर थे। डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मेटेरिया मेडिका, इसके ऑथर थे डॉक्टर जे.एच. क्लार्क, जॉन हेनरी क्लार्क, और ये टोटल 3 वॉल्यूम्स में है, और फर्स्ट एडिशन 1900 साल में इसका हुआ था। इसके अलावा टेक्स्ट बुक ऑफ मेटेरिया मेडिका बाय डॉक्टर लिपी, डॉक्टर एडोल्फ वॉन लिपी, ये 1975 में पब्लिश हुआ था, फर्स्ट एडिशन। इसके अलावा पॉकेट मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका, जिसको आज हम लोग ये बोरिक्स मेटेरिया मेडिका भी कहते हैं, ये डॉक्टर विलियम बोरिक ने इसे लिखा था, और ये 1927 साल ईयर में पब्लिश हुआ था। इसके अलावा टेक्स्ट बुक ऑफ मेटेरिया मेडिका एंड थेराप्यूटिक्स, ये 1887 में पब्लिश हुआ था, और इसके राइटर थे डॉक्टर ए.सी. कॉपरथवेट। इसके अलावा मेटेरिया मेडिका ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन 1977, इसके ऑथर थे डॉक्टर शंकर रघुनाथ फाटक। ये सभी जो है एग्जाम्पल हैं स्कीमेटिक मेटेरिया मेडिका के, ये सभी बुक्स। अब इसके मेरिट्स क्या हैं? इसके मेरिट्स क्या है कि आपको यहाँ से एक रेडी आपको रेफरेंस मिल जाता है, क्विक रेफरेंस मिल जाता है किसी भी सिम्टम का। इसके अलावा यहाँ पे ड्रग जो है वो एक सिस्टमेटिकली एक पैटर्न में सजाया गया, लिखा गया है इच ऑर्गन के या फिर अलग अलग ऑर्गन के अंदर में। हालांकि आपको ये चीज़ जो है वो मेटेरिया मेडिका प्यूरा और क्रॉनिक डिजीज़ में ये चीज़ आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई पर्टिकुलर हेडिंग नहीं दिया गया है। हालांकि जब आप उसको पढ़िएगा, आप उस बुक के थ्रू आप जब जाइएगा तो आप खुद एक अंदाज आप लगा पाइएगा कि वो किस तरह से एक एनाटॉमिकल स्कीमा को फॉलो किया गया है। डीमेरिट्स क्या है? डीमेरिट्स यही है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गिव वैल्यू टू द सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू देयर इंस्टिंक्ट वर्थ। और डॉक्टर रिचर्ड ह्यूजर जो थे उन्होंने इसको क्रिटिसाइज्ड भी किया था इस टाइप के फॉर्मेशन पे। उन्होंने ये कहा था कि एन आर्टिस्ट पेंटिंग अ फैमिली कीपिंग द आइज ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली इन वन पार्ट ऑफ द पिक्चर एंड ऑल द नोज इन अदर एंड सो ऑन। इसके बाद का जो टाइप है वो है कीनोट मेटेरिया मेडिका। हम सभी को पता है कि कीनोट मेटेरिया मेडिका जो है वो तो बाद में आया, लेकिन उससे पहले कीनोट सिम्टम जो था, उस सिम्टम के जो फादर जो है, कीनोट सिम्टम के फादर, वो हम कहते हैं डॉक्टर गन्से को, डॉक्टर विलियम जेफरसन गन्से। और कॉन्सेप्ट ऑफ कीनोट सिम्टम जो है वो हम अपने ऑर्गेनन में भी देख पाते हैं, जो कि एफोरिज्म 153 में मास्टर हैनीमैन ने अच्छी तरह से बताया है। इसके अलावा मास्टर हैनीमैन और डॉक्टर लिपी जो थे, इन्होंने कीनोट सिम्टम को कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम भी कहा। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं?
की नोट्स ऑन लीडिंग रेमेडीज एंड नो सोट्स बाय डॉक्टर हेनरी सी एलन, जो आज ये बुक हम लोग के टेक्स्ट बुक है और हम लोग फर्स्ट ईयर से ही इस बुक को अपने टेक्स्ट में पढ़ते हैं। इसके अलावा सिनोप्टिक की टू मिट्रिया मेडिका बाय डॉक्टर CM भोगर और साइरस मैक्सवेल भोगर, ये 1915 में इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था। इसके अलावा की नोट एंड रेडलाइन सिम्टम ऑफ मिट्रिया मेडिका बाय डॉक्टर एडोल्फ वॉन लिपी, ये भी एक तरह का की नोट मिट्रिया मेडिका है। कैरेक्टरिस्टिक मिट्रिया मेडिका बाय विलियम H. बर्ट, जो 1881 में पब्लिश हुआ था, ये भी एक तरह का की नोट मिट्रिया मेडिका है। इसके मेरिट्स क्या है? The difference by which one remedy is distinguished from another are the keynotes of the remedies. The function of keynote in the process of finding simillimum is suggestive. When the prescriber become familiar with keynote symptom, he will be able to find more quickly the simillimum because the field of selection become narrow. लेकिन इसके कुछ demerits भी हैं। पहला क्या? As this method is a shortcut method, so that many physicians often misuse this method. It tries to narrow down the number of likely similar medicines. Patient not always provide keynote symptoms while detailing his complaints. नेक्स्ट टाइप जो है वो है पिक्चर टाइप मिट्रिया मेडिका, और पिक्चर टाइप मिट्रिया मेडिका जो है इनके जनक या फिर फादर कहे जाते हैं डॉक्टर J.T. केंट, डॉक्टर जेम्स टायलर केंट, क्योंकि इन्होंने ही फर्स्ट पिक्चर टाइप मिट्रिया मेडिका का इंट्रोडक्शन हमारे होम्योपैथी सिस्टम में किया था। और पिक्चर टाइप ऑफ मिट्रिया मेडिका जो है उसका मतलब होता है पर्सोनिफिकेशन ऑफ रेमेडीज बाय आर्टिस्टिक कैरेक्टर। अब कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं पिक्चर टाइप ऑफ मिट्रिया मेडिका का। फर्स्ट, लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक मिट्रिया मेडिका बाय डॉक्टर J.T. केंट, जिसको हम लोग केंट मिट्रिया मेडिका भी कहते हैं। इसके अलावा होम्योपैथिक ड्रग पिक्चर्स बाय डॉक्टर मार्गरेट लूसी टेलर, जो 1942 में पब्लिश्ड हुआ था। इसके अलावा होम्योपैथिक मिट्रिया मेडिका ऑफ ग्राफिकल ड्रग पिक्चर 1944 बाय डॉक्टर अल्फ्रेड पल्फर्ड। मेरिट्स क्या है? मेरिट्स क्या है इस तरह के मिट्रिया मेडिका के, वो हम लोग जान लेते हैं। दिस टाइप ऑफ मिट्रिया मेडिका ग्रेटली हेल्प्स इन फॉर्मिंग टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स एंड दस सिलेक्शन ऑफ रेमेडीज विच कवर्ड मेजोरिटी ऑफ सिम्टम्स इंक्लूडिंग स्ट्रेंज, रेयर एंड पेक्यूलियर सिम्टम्स. It represents picture of a drug in such a way as to pick out the individual drug as we pick out the individual from a group of men. Demerits क्या है? Forming totality according to this type of Mitria medica is laborious and time consuming rather than keynote Mitria medica. इसको कंपेयर किया गया keynote Mitria medica के साथ। नेक्स्ट जो है वो है स्टडी ऑफ ड्रग एनालाइजिंग द ग्रुप। इस तरह के मिट्रिया मेडिका में हम लोग क्या देखते हैं कि उस तरह के मिट्रिया मेडिका जिसमें कि ड्रग को एनालाइज करके अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है ड्रग्स को, तो उसके एग्जांपल हम लोग कुछ देख लेते हैं। फर्स्ट है कंपैरेटिव मिट्रिया मेडिका बाय डॉक्टर E.A. फैरिंगटन और अर्नेस्ट अल्बर्ट फैरिंगटन, ये 1874 में पब्लिश हुआ था। इसके अलावा होम्योपैथी एंड होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग बाय डॉक्टर हार्वी विलियम फैरिंगटन। इसमें क्या है? इसमें मेड ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू हिज आउन चॉइस ड्रग्स बियरिंग सिमिलर स्फीयर ऑफ एक्शन इन अ ग्रुप। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने हिसाब से एक ग्रुप बनाया और वे सभी ड्रग्स हैं जिनका स्फीयर ऑफ एक्शन सिमिलर टाइप का है, उनको इन्होंने एक एक ग्रुप करके क्लासीफाई किया इसमें। इसके अलावा टेक्स्ट बुक ऑफ होम्योपैथिक मिट्रिया मेडिका बाय ऑटो लेजर, ये 1935 में पब्लिश्ड हुआ था। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने एल्कलीज, हैलोजेंस, सल्फर ग्रुप, कार्बन ग्रुप, हेवी मेटल्स, इन सभी को अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई किया और उसके अंदर आने वाले सभी ड्रग्स को उन्होंने उस पर्टिकुलर ग्रुप में रखा। हालांकि ये जितने भी ये ग्रुप टाइप ऑफ मिट्रिया मेडिका या फिर कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ मिट्रिया मेडिका जो है वो बेसिकली उन छात्रों को ज़्यादा हेल्प इन बुक से लगता है जो मिट्रिया मेडिका में MD के कोर्स का तैयारी कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं। मेरिट्स क्या क्या है? मेरिट्स हैं जनरल फीचर्स ऑफ ईच ड्रग कैन बी स्टडीड, मैनी ड्रग्स कोड कैन बी स्टडी साइमल्टेनियसली, easy to remember, it can be elaborated and lead to a great height in exploring new dimensions in study and understanding मिट्रिया मेडिका। और demerits क्या है? Some drugs will be entirely different from the groups. We should not rely fully on group studies as its content exclude the individual features of the remedy. और लास्ट demerit जो है वो यह है कि study of मिट्रिया मेडिका requires individualization, but in group study we neglect
इंडिविजुअल एट्रीब्यूट। नेक्स्ट टाइप जो है वो है मेट्रिया मेडिका बेस्ड ऑन फिजियोलॉजिकल एक्शन। इसमें उस तरह के मेट्रिया मेडिका को रखा गया है जनरली किसी भी ड्रग्स का फिजियोलॉजिकल डोज में जो एक्शन है उसमें जो सिम्टम जो देखा गया है और उसी सिम्टम्स को ऑथर ने कोरिलेट करने का प्रयास किया है और उसके फिजियोलॉजिकल एक्शन को प्रूविंग सिम्टम्स के साथ मैच करके अपने मेट्रिया मेडिका में उन्होंने रखा। इसके एग्जांपल्स हैं फिजियोलॉजिकल मेट्रिया मेडिका बाय विलियम बर्ट जो 1881 में पब्लिश हुआ था, और एक और एग्जांपल है कैरेक्टरिस्टिक मेट्रिया मेडिका बाय डॉक्टर DC दासगुप्ता। इसके मेरिट्स क्या क्या हैं? इन मैनी प्लेसेस इट्स शोन सिमिलरिटी in action both in proving with physiological action and hence establishes a scientific base by knowing its physiological and pathological action, that is on which tissue or organ it acts and how it affects them, gives direct knowledge on curative actions. Demerits क्या है? Demerits है there is lack of mental symptoms in this type of book, although many symptoms established scientifically in this type of books, but there is absence of many symptoms which are used in day-to-day practice by physicians. चलिए नेक्स्ट टाइप जो मेट्रिया मेडिका का है, अगला टाइप वो है मेट्रिया मेडिका ऑफ साइको एनालिसिस टाइप। जनरली इस टाइप के मेट्रिया मेडिका में उन सभी मेट्रिया मेडिका को रखा गया है, उन सभी बुक्स को रखा गया है जिसको मेंटल स्फीयर के अनुसार, मेंटल सिम्टम और साइकोलॉजिकल स्फीयर के अनुसार, मतलब पर्सनालिटी, टेम्परामेंट, अंडरस्टैंडिंग, इसके अनुसार जो है एक एक इंडिविजुअल ड्रग को एनालाइज किया गया है और सजाया गया है। एग्जाम्पल क्या क्या है? एक है इसेंस ऑफ मेट्रिया मेडिका बाय डॉक्टर जॉर्ज विथलकस जो 1988 में फर्स्ट पब्लिकेशन जिसका हुआ था। इसके अलावा पोर्ट्रेट ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन जो टोटल 2 वॉल्यूम्स में है, फर्स्ट एडिशन 1986 में हुआ था बाय डॉक्टर कैथरीन आर कुल्टर। और थर्ड एग्जाम्पल जो है वो है होम्योपैथिक साइकोलॉजी बाय डॉक्टर फिलिप्स एम बेली जिसका फर्स्ट पब्लिकेशन 1995 में हुआ था। इसके मेरिट्स क्या क्या हैं? इसके मेरिट्स हैं These books provide an accurate and realistic description of the personality of the constitutional remedies. These books explores the behavioral and psyches of important constitutional types in health and illness. और demerits क्या क्या हैं? There is lack of organic symptoms. There is lack of physical and particular symptoms in these types of book. चलिए अगले टाइप में आते हैं, वो है comparative मेट्रिया मेडिका. In this type of मेट्रिया मेडिका, drugs having similar pathogenesis are compared at their level, that is at symptomatic, organic, at drug level. देखिए इससे पहले मैंने जो कहा था कि मेट्रिया मेडिका एनालाइजिंग ग्रुप, वो जो टाइप जो था उससे ये कॉम्पिटिटिव मेट्रिया मेडिका जो है दोनों एक तरह से सिमिलर ही है, लेकिन कॉम्पिटिटिव मेट्रिया मेडिका में जिस अलग अलग एंगल से मेडिसिन को कंपेयर किया गया है, जैसे कि सिम्टोमेटिक लेवल पे या ऑर्गेनिक लेवल पे या फिर भी अलग अलग टाइप के ड्रग लेवल पे, तो इसीलिए कॉम्पिटिटिव मेट्रिया मेडिका को एक अलग टाइप दिया गया है। इसके एग्जांपल क्या क्या है? अगर हम सिम्टम्स लेवल पे अगर देखें तो कॉम्पिटिटिव मेट्रिया मेडिका बाय E.F. हैरिंगटन और कॉम्पिटिटिव मेट्रिया मेडिका बाय डॉक्टर H. ग्रॉस। इसके अलावा ऑर्गन लेवल पे जो एग्जांपल है वो है डिजीज ऑफ लिवर एंड बिलियरी डक्ट बाय F. वर्नोविले, और ड्रग्स लेवल पे अगर देखा जाए तो सीना एंड कैमोमिला इन चिल्ड्रेन ट्राइब बाय बोर्डलैंड। ये सभी कुछ एग्जाम्पल हैं। इसके मेरिट्स क्या क्या हैं? हेल्प्स ग्रेटली इन क्लिनिकल प्रैक्टिसेस व्हेन फिजिशियंस बिकम कंफ्यूज्ड टू सेलेक्ट सिमिलियम अमंग सिमिलर रेमेडीज बियरिंग सिमिलर सिम्टम्स। दिस टाइप ऑफ स्टडी यूज्ड ड्यूरिंग क्लासेस व्हाइल प्रिपेयरिंग सेमिनार्स। डिमेरिट्स क्या है? One may use this type of study for comparison between drugs for particular type of symptom but not help in forming totality of symptoms. अगला जो टाइप जो है वो है थेराप्यूटिक मेट्रिया मेडिका का। यहाँ पे जितने भी ड्रग्स हैं या मेडिसिन जो है उनको डिफरेंट हेडिंग के अंदर में, डिफरेंट डिजीज हेडिंग के अंदर में स्टडीज करके अरेंज किया गया है। एग्जाम्पल क्या क्या है? प्रैक्टिकल होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स बाय W.A.D.B., होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स बाय सैमुअल लिलियंथल और द प्रिस्क्राइबर बाय डॉक्टर जॉन हेनरी क्लार्क। अब ये जो बुक जो हैं इस बुक को आप जब भी आप खोलेंगे या फिर आप यहाँ पे पाएंगे कि
डिफरेंट आप जब कंटेंट्स जब देखेंगे इस बुक के कंटेंट्स में आप देखिएगा कि शुरू में ही अलग अलग डिजीज़ के बारे में दिया गया है, और आप जब उस डिजीज़ में जब जाइएगा तब वहाँ पे आप देखिएगा कि उस डिजीज़ में हमारे कौन कौन से होम्योपैथिक ड्रग्स काम आते हैं जनरली, उसको वहाँ पे बताया गया है। मतलब थेराप्यूटिकली आप किस तरह से आप इंटरप्रेट करते हैं किसी एक मेडिसिन को किसी एक डिजीज़ के साथ, वही इस मेट्रिया मेडिका में बताया गया है। तो इस टाइप के मेट्रिया मेडिका के मेरिट्स क्या हैं? अ क्विक सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स कैन बी मेड। और डिमेरिट्स क्या है? कंप्लीट कंपैरिजन ऑफ ड्रग पिक्चर इज डिफिकल्ट एज द होलिस्टिक अप्रोच इज नॉट एम्फसाइज्ड। अगला टाइप जो है वो है मेट्रिया मेडिका विथ रेपर्टरी। जनरली इस टाइप के मेट्रिया मेडिका में आप पाइएगा कि मेट्रिया मेडिका के साथ साथ आपको एक रेपर्टरी सेक्शन भी मिलता है, और इसके जो एग्जाम्पल जो है वो है पॉकेट मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मेट्रिया मेडिका, जो कि डॉक्टर विलियम बुरिक के जो द्वारा लिखा गया, और इसका फर्स्ट एडिशन 1901 में हुआ था। और एक रेपर्टरी पार्ट भी आपको इसके सेकंड पार्ट में आपको मिलेगा, इस मेट्रिया मेडिका के सेकंड पार्ट में मिलेगा रेपर्टरी पार्ट, जो कि डॉक्टर ऑस्कर ई बुरिक के द्वारा ऐड किया गया था, लिखा गया था। और वो मेट्रिया मेडिका जो डॉक्टर ऑस्कर ई बुरिक के रेपर्टरी पार्ट के साथ पब्लिश हुआ था वो 1927 में पब्लिश हुआ था। इसके अलावा जो एग्जाम्पल है वो है अ सिनोप्टिक की टू मेट्रिया मेडिका, ये डॉक्टर CM बोगर के द्वारा लिखा गया है, जिसका कि फर्स्ट एडिशन 1915 में हुआ था। आप इस बुक में पाते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट जो है वो रेपर्टरी पार्ट है, सेकेंड पार्ट जो है वो मेट्रिया मेडिका पार्ट है, और एक थर्ड पार्ट भी है जिसमें कुछ अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं। और थर्ड एग्जाम्पल जो है वो है अ स्टडी ऑन मेट्रिया मेडिका विथ रेपर्टरी, जो 1916 में पब्लिश हुआ था, और इसके जो ऑथर थे वो डॉक्टर NM चौधरी थे। अब देख लेते हैं मेरिट्स। दिस टाइप ऑफ बुक्स कंटेन्स रेपर्टरी along with मेट्रिया मेडिका, so it helps greatly in quick repatriation. These books also helps in quick search for clinical और nosological symptoms. अब जो है हम आते हैं अपने लास्ट टाइप पे, और जो लास्ट मेट्रिया मेडिका टाइप जो है वो है मेट्रिया मेडिका बेस्ड ऑन ड्रग सोर्सेस। इसमें जनरली किस मेडिसिन को या किस ड्रग को अलग अलग सोर्स से लिया गया है उसके अनुसार इसमें क्लासीफाई किया गया है, उसके अनुसार इस मेट्रिया मेडिका को क्लासीफाई किया गया है। एग्जाम्पल्स हैं बोटानिकल मेट्रिया मेडिका एंड फार्माकोलॉजी बाय डॉक्टर IH ऑरेंट, टेक्स्ट बुक ऑफ मेट्रिया मेडिका ऑन इनऑर्गेनिक मेडिसिनल सब्सटेंस बाय ओटो लेजर, द मेट्रिया मेडिका ऑफ द नोसोर्स बाय डॉक्टर SC एलेन, जिसका फर्स्ट एडिशन 1910 में पब्लिश हुआ था, मेट्रिया मेडिका ऑफ न्यूरोमेडिस बाय OA जूलियन, कंटेन्स नोसोर्स, सार्कोड्स एंड आइसोड्स, जिसका फर्स्ट एडिशन 1971 में हुआ था। और इसके अलावा ड्रग्स ऑफ हिंदुस्तान 1944 बाय डॉक्टर शरद चंद्र घोष, और ड्रग्स ऑफ हिंदुस्तान में जनरली इंडियन ड्रग्स, वो सभी मेडिसिन जो इंडियन ड्रग्स हैं जिसका सोर्स इंडिजीनियस प्लांट्स है, उसके ऊपर ये मेट्रिया मेडिका बेस्ड है। थैंक यू।